Good afternoon, gentlemen. I, Pankaj Khajuria, on behalf of Bharat Petroleum Corporation Limited, welcome all of you on this special occasion. I hope you had a great journey and a great lunch. Today, we have gathered here at beautiful and scenic Patnitop for dealer panel meet, which will be followed by prestigious Dealers Awards. ये अवार्ड्स उन चुनिंदा डीलर्स के लिए है जिन्होंने BPCL द्वारा बनाई गई अलग अलग कैटेगरीज में अपने आप को खरा साबित किया है. The concept of this dealer panel meet came into existence 5 years back, whereby the selected dealers from various markets such as urban, highways and rural are brought together on a single platform, जहां पर विचार विमर्श किया जाता है उन संभावनाओं पर जिससे BPCL कंपनी को बहुत आगे लिया जा सके. Now, let us start the proceedings. I would like to request General Manager Mr. T. Pithambaran to present bouquet to Mr. Tejpal Sachdeva from National Trading Company. किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले ज्योत प्रज्वलित की जाती है, दिया जलाया जाता है. इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर टी पीताम्बरन, मिस्टर संजीव कुमार, मिस्टर राजेश शर्मा एंड मिस्टर वानी ज्योत प्रज्वलित करें. Now friends, I would like to request Mr. Wani to present a welcome address. Good afternoon to all of you. On behalf of Jammu Retail Territory, I am delighted and honored to take this opportunity to welcome Head Retail North Mr. T. Pithambaran, State Head Retail Punjab, Chandigarh and J&K Mr. Sanjeev Kumar, all our prestigious and esteemed dealers who are part of our BPCL family and came from different corners of the state to spend their precious time and to share their valued ideas, and to my all other colleagues from retail and lubes to participate this dealer panel meet and awards night at Hotel Forest View at world famous tourist place Patnitop. Behind the idea of first of its kind, done which combines the intellectual, adventurous, entertaining minds together. ये जो शख्स हैं ये जम्मू के हैं जिन्होंने शुरुआत की 80 रिटेल आउटलेट से और आज वो संख्या बढ़कर 135 हो गई है. इनके हिस्से में और भी कई सारी कामयाबियां हैं जिनमें अपनी किस्म का पहला पुलिस पेट्रोल पंप भी शामिल है और कंपनी के ऑयल डिपो का नया जो ऑफिस है वो बाहु प्लाजा में बहुत जल्द शिफ्ट होने वाला है. इनका इनिशिएटिव भी इन्होंने ही लिया. जी हाँ, मैं नाम ले रहा हूँ टेरिटरी मैनेजर श्री राजेश शर्मा जी का. जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका. सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह की सिचुएशन आज हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है, पिछले 3-4 महीनों से, अब तो चौथा महीना चल रहा है, इस टर्मोइल को, इस तरह के माहौल को चलते हुए लोग जिस तरह से फील कर रहे थे, अपने बिजनेस में अनरेस्ट थी, एक तो मार्केट में अनरेस्ट थी और दूसरा अपने बिजनेस में अनरेस्ट थी, और उसके बाद अब जो डीमोनेटाइजेशन हो गई उसके बाद और भी उसको गुफअप हो गया सारा का सारा सिलसिला. उसके बावजूद भी हम लोगों ने जिसको इनविटेशन दी, आप सब लोगों ने यहाँ पे आने की जो जहमत की है, इसके बावजूद भी उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. इसके बाद मैं अपना जो आभार है वो प्रकट करना चाहता हूँ हमारे हेड रिटेल नॉर्थ श्री टी पीताम्बरन सर का, जो बहुत ही ज़्यादा ऑक्युपाइड थे. इनका शेड्यूल इतना टाइट था कि जब मैंने पहली बार, सर इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये दैट वाज द 4th डे ऑफ दिस मंथ, जब कहा था कि सर आर यू अवेलेबल ऑन 18th और नॉट, तो सर ने कहा यार 18th तो अभी बहुत दूर है, यहाँ तो शाम का पता नहीं होता है सुबह में,
तो 18 तारीख तो अभी बहुत दूर है, तो मैं आई कैन नॉट टेल अभी, बिकॉज द वे जिस तरह से हमारे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। बट देन आई सेड सर आपको आना है, वक्त निकालना है और ज़रूर आना है। आपके आने से हम लोग एक्टिविटीज़ तो बहुत करते हैं और इससे कुछ नहीं होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। उसके लिए आपको वक्त तो निकालना ही है हमारे लिए, और उसके लिए सर ने वक्त निकाला है। और आई टेल यू, कल जब हम लोग इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई है, इसके कारण अभी मिनिस्ट्री इतना ज़्यादा हम लोगों को, आप लोगों को भी बहुत कुछ कहा जा रहा है करने के लिए। इतने फ़ोन, इतनी फ़ोन कॉल्स, इतनी तरह की ईमेल्स, इतने तरह के मैसेजेस, इतनी तरह के ट्विटर्स, किस तरह से ये ऑक्यूपाइड थे। तो मुझे लग रहा था कि भगवान करे मैं इस पोस्ट पे कभी ना जाऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज इस टाइप का प्रेशर लेना और इस टाइप से अपना शेड्यूल निकाल के हम लोगों के बीच में शामिल होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर वी आर थैंकफुल टू यू एंड वेलकम अगेन टू दिस मेमोरेबल इवनिंग सर। मेरे बॉस मिस्टर संजीव कुमार हु सिट्स इन चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हमारा अभी नया नया ऑफिस बना है। हालांकि इनकी एक विज़िट हो गई है जम्मू में, लेकिन बहुत सारे लोगों से मुलाकात इनकी नहीं थी। इनका भी शेड्यूल टाइट था, बट मैंने इनको ये कहा था कि सर आना तो है ही आपको, आज यही एक फोरम है जिसमें आप सबको मिल सकेंगे, जो हमारी क्रीम है, जो हमारे यहाँ पे टेरिटरी की जो क्रीम है, एक फोरम में यही एक मौका है जब मिल सकेंगे आप। तो ही वॉज सेइंग कि नहीं हमको कश्मीर जाना है, कश्मीर में जाके सबसे मिलेंगे। मैंने कहा सर जम्मू और कश्मीर का जो आज कम्बिनेशन आप यहाँ पे देखोगे ना, वो दैट विल बी डिफरेंट। सर जब मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग अभी यहाँ पे आज एंटर किए थे तो हम लोग वी वर विटनेसिंग कि भाई वो जम्मू वाले जो पहले पहुँच गए सारे, वो एक कोने में खड़े हैं, आपस में खुसर पुसर गपशप मार रहे हैं। उधर वो कश्मीर वाले जो हमारे डीलर्स आए थे पहले, तो दे वर ऑल्सो इन वन कॉर्नर गप्पे शप्पे मार के। तो देन आई टोल्ड देम, मैंने कहा मेक इट अ रूल यार, यहाँ पे ना तो कोई कश्मीर वाला ना कोई जम्मू वाला, यू विल नो जम्मू वालों को तुम लोग नो कश्मीर वालों को। ये वासुदेव वाले खड़े हैं सेंटर में उधमपुर में, जब गाड़ी किसी की ख़राब हो जाएगी यू विल फाइंड कि किसको बोले। मैंने कहा यू विल टेल हिम मेक इंट्रोडक्शंस, मेक कनेक्शंस टू ईच अदर सो दैट यू नो हु इज़ हु हेयर। बहुत सारे हमारे डीलर्स कश्मीर के हैं जो अभी नए हैं, ज्वाइन किए हैं। सो वी वांटेड टू हैव अ काइंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कि जहाँ पे सब लोग एक हों, हम लोग सब लोग एक हों। सो दिस इज़ द एंडीवर ऑफ दिस मीटिंग सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि हमने इनिशिएटिव लिया अवार्ड्स नाइट करने का। सर एम आई राइट इफ दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड नाइट इन नॉर्दर्न रीजन? तो मैंने ये कहा था, थोड़ा बजट के भी कॉन्स्ट्रेंट थे, एंड वी सेड कि सर नो बजट्स, एंड दे ऑल हेल्प्ड अस, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू बी हियर विद अस। Now I would like to request Mr. Sanjeev Kumar, State Head, to announce the formal opening of dealer panel meet. जम्मू एंड कश्मीर की पहली अवार्ड नाइट और पहली डीलर पैनल मीट जो आज यहाँ पटनी टॉप में रखी है। आप सब लोग एंटायर JNK से, इतनी दूर से, हिली टेरेन से आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एंड आई थैंक्स माई रीजनल हेड मिस्टर पीताम्बरन सर आल्सो, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हमें दिया। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या पूरा कंट्री में देख रहे हैं किस तरह से चीज़ें धीरे धीरे आए दिन चेंज हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई डायरेक्शंस हम लोगों को मिल रही हैं, और मार्केट में नए प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत सारी मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रही है। तो हमको बहुत ज़रूरत है कि हम ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके बारे में जानें, और उसके जानते हुए हम अपनी जो कार्य करने की, हमारी जो डायरेक्शन देने की, या हमारी जो एक तरीके से नियमावली, हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से आगे हम कार्य करें। ये खाली यूनि डायरेक्शन नहीं होना चाहिए कि हमने बोला और आपने किया, नहीं। ये बेसिकली आप बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और साथ में हमको किस तरह से मिलके और बेहतर हम प्रदर्शन कर सकें। कुछ चीज़ें हमने सम अप की हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हम लोग
आरओ बिजनेस में हैं, ऑपरेशंस में हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं। सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हाईली वोलाटाइल प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पहले है कि जितने इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग यूनिट्स हैं, उसके बाद स्टोरेज टैंक्स हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं, डीजी सेट है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, यार्ड लाइट पोल्स हैं, इन सब में अर्थिंग होती है। अर्थिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान जो कंट्रैक्टर होता है या कंपनी की तरफ से अर्थिंग हो जाती है, उसके बाद उस अर्थिंग की आगे क्या पोजीशन है, क्या वो अर्थिंग काम कर रही है या नहीं काम कर रही, ये कभी चेक नहीं होता है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा, टीएम साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, कि आरओज़ के ऊपर ईयरली सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। जैसे कि सब जानते हैं कि किसी भी बिज़नेस को चलाने और मेंटेन रखने के लिए हमें कस्टमर चाहिए, और कस्टमर जब हम एक्वायर कर लेते हैं तो उनको रिटेन भी करना है और भी नए लाने हैं। कुछ तरीके जो सब लोगों ने बताए, कुछ तो सबको पता है, कुछ हमारे आइडियाज़ थे, कुछ तरीके हैं जो हमें लगा कि जो करना है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है फ्लीट कार्ड, ड्राइवर लॉयल्टी कार्ड्स, पेट्रो कार्ड्स अब तो नहीं है, लेकिन जो हैं वो हम लोगों को फोरकोर्ट से निकल के बाहर अपने ट्रेडिंग एरिया में जाके अब अपने कस्टमर्स देख के उनको उनके बेनिफिट्स बता के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। उसमें स्कीम्स हैं, सब कुछ है। वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। ग्रुप 3 हमारा टॉपिक जो था टर्न अराउंड ऑफ नेगेटिव आरओज। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव आरओज की बात करें तो इट वुड बी जस्ट कि हम ये समझें कि नेगेटिव आरओज नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। वी शुड गेट ऑन टू द रूट्स। तो अगर हम कुछ रीजंस देखें कि नेगेटिव आरओज नेगेटिव क्यों हो रहे हैं या अगर उनकी सेल्स जो है नेगेटिव में क्यों जा रही हैं, तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीअलाइनमेंट ऑफ रोड्स। मतलब मेरा पर्सनल आरओ है बट बिमना बाईपास पे, तो रिसेंटली जो वहाँ की ये है डिस्ट्रिक्ट ये पुलिस है, उनने इसको ट्रैफिक को अलाइन किया था फ्रॉम बिमना इंस्टेड ऑफ बाईपास, तो उससे द आरओ हैज़ बीन इफेक्टेड। हमारी सेल्स नेगेटिव में आ गई थी, एक बड़ा रीज़न रहता है। उसके बाद मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ आरओज इन द ट्रेडिंग एरिया। जो आसपास के आरओज हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, उनकी मशरूमिंग ग्रोथ है, कहीं पे नए आरओज लग रहे हैं या कुछ आरओज की अपग्रेडेशन हो रही है, तो उससे जो है सेल डिवाइड हो जाती है। वो एक बड़ा फैक्टर रहता है नेगेटिविटी का, नेगेटिव ग्रोथ का। सर, जो रूरल आरओज का मसला है, सबसे पहले हमें सेकंड प्रायोरिटी में रखा होता है कि सर सप्लाईज देनी है, पहले सीसी साइड को चलाना है, पहले सिटी को चलाना है, उसके बाद रूरल आरओज को चलाना है। रूरल आरओज का जो कंसेप्ट था ना सर 20 साल पहले, तो ये मेरी एक्सपीरियंस है, इसमें अगर कुछ गलत होगा तो सर मुझे माफ़ कर देना। रूरल आरओज का जो कंसेप्ट था वो 30 साल पुराना कंसेप्ट था, जब टांगे चलते थे, वो चलते थे, और थोड़ा सा सेल होता था एग्रीकल्चर के लिए, या मतलब सर ट्रैक्टर वाला ले जाता था या कोई मोटरसाइकिल वाला बले बूले अगर भूले बिसरे अगर उधर से लग गए। SMS सर्विसेज टू द कस्टमर्स, जैसे कस्टमर हमारे आरओ पे आता है फिलअप कराने के लिए, तो इन दिस SMS सर्विस वी कैन गिव हिम लाइक थैंक्स गिविंग मैसेज, जिसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं कि सो एंड सो कस्टमर, थैंक्स फॉर विजिटिंग द आरओ, सो एंड सो आरओ, एंड हाउ मच क्वांटिटी ही हैज़ फिल्ड, सो दैट ही विल बी अवेयर, ही विल बी क्वांटिटी एंड क्वालिटी एश्योर्ड कि मैंने इतने का तेल और इतना भरा है। एंड जैसे कि आप आज देखते हैं मोबाइल्स में हम लोग जैसे रिचार्ज हम करते हैं, इट्स थ्रू पेटीएम और यू मनी, तो वी कैन इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ अ थिंग टू आवर कस्टमर्स एंड डिस्प्ले बोर्ड साइंस फॉर कस्टमर अट्रैक्शंस, कि हम अपने आरओज पे डिस्प्ले बोर्ड्स लगा सकते हैं, जिस पे हम ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या रेट्स हैं, मतलब हमारा MS का, HSD का, इन प्रॉपर डिजिटल वे। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनरल मैनेजर श्री टी पीताम्बरन जी को कि वो कुछ शब्द आपके सामने रखें, आपको एड्रेस करें। मैं आप सबको पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं 2 चीज़ के लिए। एक तो आज ज़बरदस्त अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई आपने छोटी टाइम में। वो प्रेजेंटेशन में इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था, इसलिए आप प्रेजेंटेशन से बात नहीं कर रहे थे, आप दिल से बात कर रहे थे। कि मैं वही देख रहा था, वो अंग्रेजी कुछ चाह रहे थे, कोई पढ़ नहीं रहा था। मैं भी वही पसंद करता हूँ, वो अंग्रेजी मैं भी पढ़ सकता ना, जो स्क्रीन में आता मैं पढ़ सकता हूँ। वो पढ़ाने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप नहीं देख रहे थे, आप दिल से बात कर रहे थे। देखो, कोई बिजनेस आप दिल से करना शुरू करता ना,
वो तो टिक जाता है। तो मेरे को बहुत पसंद आया। एंड आपका जो प्रेजेंटेशन था, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बारीकी से देखा है, ज़्यादा टाइम नहीं था, काफ़ी कुछ आधा घंटे ही मिले थे आप लोग, बट बड़ा ज़बरदस्त तरीके से छोटी छोटी चीज़ में आपने बहुत अच्छी काम किया, बहुत अच्छी बात है, उसने मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, हमारा बिजनेस पे आ जाता है, तो हमने हर टाइम अभी काफ़ी अच्छी ग्रुप था, 5 ग्रुप में 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अभी हमें ये ऐसी मीटिंग मेरे कल से पहली बार हुआ होगा, बड़ी पैमाने पर हम डीलर सुन रहे हैं ना, इसलिए कि हमने ये डिसाइड किया था हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली सुनते हैं आपसे। इसलिए कि जो डीलरशिप में जितने आप लोग बैठता है या आप लोग कस्टमर के इतना में बातचीत करते हैं, हम कोई नहीं करता है। एक्चुअली भारत पेट्रोलियम बेसिकली आपसे है, हमसे नहीं, ये हम समझते हैं। मैंने सोचा अगर कुछ हमारे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार या कुछ बड़े बड़े नेता मंत्री लोग अपने अपने क्वार्टर्स, अपने अपने बड़े बड़े महल छोड़ के आ जाएं, अपने बंगलो छोड़ के आ जाएं और कहीं क्वार्टर्स में या चौल में रहने लग जाएं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम क्या होगी उनको? प्रॉब्लम ये होगी कि एक ही टॉयलेट और सुबह सब लाइन में लगे हुए हैं, टेंशन में। अब एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट हुआ है? बाहर ओम प्रकाश जी खड़े, हमारे जम्मू के बड़े माने जाने आर्टिस्ट थे ओम प्रकाश जी बाहर खड़े हैं और अंदर अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं टेंशन में। अब माहौल क्या बन रहा है? और आवाज पसंद आए तो अपना प्यार और आशीर्वाद तालियों में जरूर दीजिएगा। बाहर ओम प्रकाश जी खड़े हैं और ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा तुझे भगवान का वास्ता और तुझे खुदा का वास्ता, बेटा दरवाजा खोल दे, हम दरवाजा खोल दे, वरना दो चीज चिली पीली हो रहा है, बेटा दरवाजा खोल दे। अम्मा ने पूरी शराबी फिल्म में तुझे संभाला था, हम पर इसे नहीं संभाल सकता, बेटा दरवाजा खोल दे। और अंदर अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं, अंदर का क्या हाल है? अमिताभ बच्चन जी